बिहार के जितने भी युवा हैं वो चाह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री इस बार 2025 में बनाया जाए। नीतीश जी ने युवाओं के लिए क्या किया है, 2005 से मुख्यमंत्री थे और कैसे नीतीश कुमार को माना जाएगा। वो तो कह रहे थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा। बिहार के युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा देना है। आपने 2 सीट का तो चर्चा कर दिया, लेकिन आपने ये चर्चा नहीं किया कि हम लोग पूरे शाहबाद में 4 MP हमारे हैं। के पहले जो लालू प्रसाद यादव जी ने नींव रखा, गरीब आवाम गुरबों की आवाज को बुलंद किया, उन लोगों को बैठने का मौका दिया, उन लोगों का जो सहभागिता होता है समाज में उसको उन्होंने दिया। तेजस्वी यादव जी तो अपने विधानसभा में भी इस बात को उठाया है, हम लोग को कहने की क्या जरूरत है। भाजपा और जदयू के लोगों ने षड्यंत्र करके 12 बजे रात में कहीं गिनती होता है जी। बिहार की जनता ने तो 2020 में इनको अपना जनादेश दे दिया था। युवा ठान लिया है कि बूथ पर इतना वोट देंगे कि चोरी करने का मौका नहीं देंगे। किसानों में, मजदूरों में, शोषितों में, वंचितों में, दलितों में, पिछड़ों में, सामाजिक न्याय के जो मानने वाले लोगों में। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हम पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में उपस्थित हैं। राजद द्वारा यहाँ युवा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब देखिएगा कि पूरे बिहार के जितने भी राजद के युवा कार्यकर्ता हैं आज पटना के मिलर हाई स्कूल में पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। किसे हैं आप? हम आरा से हैं। अच्छा, तो यहाँ पूरे बिहार के युवा कार्यकर्ताओं का जो जुटान हो रहा है, यहाँ क्या मकसद है आप लोग के जुटने का? राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज युवा चौपाल का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बिहार के जितने भी युवा हैं वो चाह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें मुख्यमंत्री इस बार 2025 में बनाया जाए। तो जो बिहार के युवा कहीं ना कहीं आपके विपक्षियों का कहना है कि बिहार के तमाम युवा नीतीश जी के साथ है, एनडीए के साथ है। नीतीश जी ने युवाओं के लिए क्या किया है, 2005 से मुख्यमंत्री थे और जब माननीय हमारे यशस्वी तेजस्वी रोजगार सृजनकर्ता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जब बने तो उन्होंने मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया और अन्य क्षेत्रों में भी 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो 2005 से नीतीश जी क्या कर रहे थे कि उनके साथ युवा रहेंगे। आज हमारा जो सी वोटर का सर्वे आया है उसमें किसको सबसे अधिक लोगों ने पसंद किया है, 41% बिहार के साथियों ने माननीय तेजस्वी जी को पसंद किया है। क्यों पसंद किया है, इसका मेन यही कारण है कि माननीय हमारे तेजस्वी जी ने जो 17 साल के शासन काल में जो हमारे बिहार के लिए किया हर क्षेत्रों में, वही मेन कारण है कि हमारे युवा चाह रहे हैं कि इस बार किसी तरह से हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। ये आपके विपक्ष का लोगों का कहना है कि ये जो नौकरी देने का श्रेय मुख्यमंत्री का ना होता है काम है। तो मुख्यमंत्री का काम होता है तो माननीय मुख्यमंत्री वही तो बोल रहे हैं कि 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी थे, क्यों नहीं नौकरी दिए। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम 10 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे और उसके ठीक जब शासन में आते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, मात्र 17 महीनों में वो 5 लाख रोजगार देते हैं। ये कैसे नीतीश कुमार को माना जाएगा। वो तो कह रहे थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो उनका श्रेय कहाँ से हो गया। लग रहा है आप लोगों के बिहार के युवा आप लोग तरफ आएंगे? लग नहीं रहा है, आप कैमरे को घुमा करके दिखा सकते हैं। युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा देना है। कहीं ना कहीं आप लोग का सी वोटर सर्वे के द्वारा भी आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बताया जा रहा है, क्या आप लोग को लग रहा है? सी वोटर ही नहीं, आप BBC का ले लीजिए, आप इंडिया लेवल पे किसी भी चैनल का सर्वे उठा लीजिए, इस बार 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी जो है वो मुख्यमंत्री हम लोग के बने हुए हैं। बस एक औपचारिक घोषणा करनी बाकी रह गई है जो सर्टिफिकेट के द्वारा हो जाएगी। 2020 में देखे कि कहीं ना कहीं बनते बनते चूक गए थे, 25 में बन पाएंगे? 2020 के भी मुख्यमंत्री थे, वो तो सारा पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से षड्यंत्र प्रपंच रच करके कुछ 10-12 सीटों से पीछे कर करके और इनको उस चीज से वंचित रखा गया। लेकिन इस बार ये मनसूबा कामयाब नहीं होने जा रहा है विपक्ष का। 2025 में हम लोग के जो तेजस्वी यादव जी हैं वो मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। देखिएगा कि अभी 2020 में भोजपुर जिला में आप लोग 2 सीट पर हार गए थे, अभी 3 सीट हो गया। क्या आप लोग जीत पाइएगा 7 सीट?
बिल्कुल जीतेंगे। पूरे शाहबाद में 22 सीट थी, 22 सीट में से 20 सीटों पे हम लोग के विधायक जीत करके आए थे। और ये जान जाइए कि 2025 में भी हम लोग फिर से पूरे शाहबाद में, भोजपुर की छोड़ दीजिए, पूरे शाहबाद में 22 की 22 सीट जीत करके आएंगे। आपने 2 सीट का तो चर्चा कर दिया, लेकिन आपने ये चर्चा नहीं किया कि हम लोग पूरे शाहबाद में 4 MP हमारे हैं। इस पे भी तो ध्यान देना, आप लोगों को ध्यान आकर्षित कीजिए कि 4 MP भी तो हमारे हैं। तो ये कहाँ संभावना है जो हो सकता है यदा कदा एक सीट औपचारिक तौर पे ले लिया हो 8-9 महीने के दरमियान, लेकिन ये तो जो 2025 का जो आएगा हम लोग का आम चुनाव, उसमें आप देखिएगा 22 की 22 सीट पर हम लोग जीतेंगे। अभी देखिएगा कि हाल में उपचुनाव हुआ तो वहाँ तरारी भी आप लोग हार गए थे। वही तो हमने कहा आपसे कि ये हो सकता है यदा कदा किसी कंफ्यूजन के कारण एक सीट निकल गई हो, लेकिन 2025 जो आएगा ये आप देखिएगा हम लोग फिर से 22 की 22 सीटों पर काबिज होंगे। तो नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं विकास पुरुष के रूप में कहे जाते हैं। नीतीश जी कितने विकास पुरुष कहे जाते हैं वो तो आप दूर दराज के गाँव में जाइएगा, युवाओं से पूछिएगा, बेरोजगार युवा बताएगा, जो माँ बहनों को अत्याचार हो रहा है वो बताएंगी। 5 के पहले जो लालू प्रसाद यादव जी ने नींव रखा, गरीब आवाम गुरबों की आवाज को बुलंद किया, उन लोगों को बैठने का मौका दिया, उन लोगों का जो सहभागिता होता है समाज में उसको उन्होंने दिया। उसी सहभागिता को लेकर के तो नीतीश जी आगे बढ़े अपने मिशन को, और उस मिशन को हमारे तेजस्वी जी ने आरक्षण बढ़ा करके और भी उसमें ताकत भरने का काम किया। तो जो बिहार की महिलाएं आज सशक्त हुई है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी की देन है। ये बिहार की महिलाएं सशक्त हुई है, नीतीश जी की देन है। मैंने पहले भी कहा कि आपका तंत्र है, आप जो बोल लीजिए, लेकिन जो सशक्तिकरण लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था अपने कार्यकाल में, लालू प्रसाद यादव जी ने तो मान लीजिए पहले मुख्यमंत्री का तोहफा दिया बिहार को, उसके बाद ही तो सारे महिलाओं के अंदर अपेक्षा जागी कि नहीं भाई महिला भी, बिहार की जब एक गरीब महिला, अशिक्षित महिला जो भी माने गृहिणी है और वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठी है, तो हम लोग को भी अपनी सहभागिता देनी चाहिए। तो सशक्तिकरण तो पहले ही दे दिया गया है लालू यादव जी द्वारा, हमारे तेजस्वी यादव जी द्वारा। उसको आप क्या काम कर रहे हैं, वो मेरे द्वारा किए हुए, हम लोग के द्वारा किए हुए काम को आप बनाने का काम कर रहे हैं। जो बिहार के युवा जो बेरोजगार हैं, क्या आप लोग सत्ता में आइएगा तो रोजगार दे पाइएगा? बिल्कुल देंगे भाई। 17 महीने का कार्यकाल आप देखिए, 17 महीने का कार्यकाल में यही तो सदन में आज जो भी अभी वर्तमान सदन चल रहा है उसमें देखिए तेजस्वी जी ने अपने अभिभाषण में भी कहा है कि हम लोग के द्वारा किए हुए कार्यों को आप अपना लूटते जा रहे हैं। भाजपा कह रही है हमने कहा है, जदयू किया, हमने किया है। तो माननीय सभापति महोदय स्पष्ट करें कि ये कार्य किन्होंने किया है। तो तेजस्वी यादव जी तो अपने विधानसभा में भी इस बात को उठाया है, हम लोग को कहने की क्या जरूरत है। कहाँ से आए हैं भैया? भोजपुर से हम आए हैं। अच्छा, यहाँ आने के पीछे उद्देश्य क्या है आप लोगों की? तेजस्वी जी की सरकार बनेगा 25 में जी। 17 महीने के अंदर में 5 लाख नौकरियां देने के काम किए हैं, प्लस में माई बहन मान योजना के तहत सबके खाते में 2500 रुपया मिलेगा। कहाँ से आए? हम लोग भोजपुर जिला से आए हैं। तो यहाँ आने का पीछे आप लोग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हमारे पार्टी युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यहाँ चौपाल के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद जी जो हम लोगों के नेता हैं वो आए हैं और चौपाल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को अपना वो संदेश देंगे कि हमको क्या करना है। मान लीजिए कि 2020 के भी चुनाव को आपने देखा होगा। 2020 में तो चुनाव तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने जिता दिया, लेकिन भाजपा और जदयू के लोगों ने षड्यंत्र करके 12 बजे रात में कहीं गिनती होता है जी। दिल्ली में आपने देखा 12 बजे जब मोदी जी जीत रहे थे तो उसको 12 बजे क्लियर हो गया, लेकिन बिहार में गड़बड़ करना था, साजिश करके तेजस्वी प्रसाद जी को ये दोनों पार्टियां जदयू और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2020 में हमारे तेजस्वी प्रसाद जी को 2-4 सीट से रोकने का काम किया। नहीं तो बिहार की जनता ने तो 2020 में इनको अपना जनादेश दे दिया था। लग रहा है कि 25 में बन पाएंगे? निश्चित तौर पर बनेंगे। अब देखिए 25 में आपने 2022 में जब वो बिहार के डिप्टी CM बने, उन्होंने क्या 2020 में उन्होंने घोषणा किया था
कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी देंगे। उन्होंने 2022 में डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने 5 लाख से भी अधिक लोगों को नौकरी दिया। यहाँ गांधी मैदान में आपने देखा कि किस तरह से नौकरी बांटा जा रहा था तेजस्वी जी के नेतृत्व। ये नौजवान है, इनके पास हौसला है, ये बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं और बिहार के लोगों का भी विश्वास है कि नहीं भाई ये इंसान कुछ ना कुछ करेगा। कहाँ से आए हैं? भोजपुर से हैं हम। अच्छा, क्या उद्देश्य लेकर यहाँ हैं? यहाँ हम लोग आज शपथ लेने हैं इस मिलर हाई स्कूल में कि 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे पूरे बिहार के युवा। आप लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कोई अभी नहीं रुकने वाला है। जो पिछली गलती हुई सरकार के द्वारा चोरी किया गया, युवा ठान लिया है कि बूथ पर इतना वोट देंगे कि चोरी करने का मौका नहीं देंगे। तो ये सीट हमारा 50 वोट से 15 वोट से हरा पाएंगे। इसलिए युवा आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और यह जगा हुआ युवा है, कोई भाड़े पर आया हुआ युवा नहीं है, जगा हुआ युवा है, बूथ स्तर पर काम करने वाला। इसलिए हम लोग आज यहाँ से शपथ लेके जा रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को बनाएंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता का एक ही उद्देश्य है कि माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के बिहार को विकसित राज्य बनाए, युवाओं को रोजगार दे, पलायन को रोका जाए और बिहार को एक खुशहाल विकसित राज्य बनाने का संकल्प है पूरे बिहार वासियों का। आप लोग को लग रहा है कि इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, पूरे बिहार के युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, शोषितों में, वंचितों में, दलितों में, पिछड़ों में और सामाजिक न्याय के जो मानने वाले लोगों में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखने वाले लोगों का एक ही मानना है कि तेजस्वी यादव जो युवा है, जो बिहार के आने वाले दिनों में किस्मत को बदल सकते हैं, उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाएं और बिहार को विकसित राज्य बनाएं, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आप सुने, ये राजद के कार्यकर्ता थे। इन लोग का साफ तौर पे कहना था कि 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी सब मुद्दा को लेकर आज ये लोग पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में पहुंचे हैं। ये पूरी बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।